सब्सक्राइब कीजिए। माह रमज़ान शरीफ में जब इंसानों के पास कोई ऐसा टारगेट नहीं होता तो वो अपनी मर्ज़ी से जो चाहे वो पढ़ते हैं, जो चाहे वो करते हैं। सारे आमाल जो भी नेक बंदे मोमिन माह रमज़ान में करता है, अल्लाह ताला उसे अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमाए और परवरदिगार जल्ल जलालुहु मज़ीद आमाल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ प्रोग्राम आपके सामने दे दूँ कि आप माह रमज़ान शरीफ के अंदर आपके पास वक्त होगा, आप उसमें अगर ये चीज़ें कर लें तो इंशाअल्लाह लाइफ टाइम तक आपको उसका फ़ायदा इंशाअल्लाह नसीब होगा। पहली चीज़ तो ये है कि हम नमाज में कुरान शरीफ पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, तावुज़ पढ़ते हैं, तस्मिया पढ़ते हैं और बहुत सारे लोग आखिरी 10 सूरतों में से कोई सूरत नमाज के अंदर तिलावत करते हैं। लेकिन न तावुज़ का माना मालूम, न तस्मिया का माना मालूम, न सूरह फातिहा का माना मालूम और न 10 सूरतों के मानी और मतालिब से वाकिफियत होती है। तो क्यों न ऐसा किया जाए कि माह रमज़ान शरीफ में ये अज़्म कर लिया जाए कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम तावुज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और सूरह फातिहा और आखिरी 10 सूरतों को हम तर्जमे के साथ याद कर लें, ताकि जब हम बारगाह समदियत में सूरह फातिहा पढ़ें, औज़ु बिस्मिल्लाह पढ़ें तो हमें मालूम हो कि हम अपने रब की बारगाह में क्या अर्ज़ कर रहे हैं। ऐसे 10 सूरतों का तर्जमा भी अगर हमने याद कर लिया तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम जब हम नमाज की हालत के अंदर उसकी तिलावत करेंगे तो जब मानी मालूम होंगे तो इंशाअल्लाह उसका कैफ और उसकी लज्जत और उसका सुरूर अलग ही हमें नसीब होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाहुल अज़ीम माह रमज़ान शरीफ में ये काम ज़रूर ज़रूर आप करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ आप जान रहे हैं कि इस वक्त फितने दज्जाल हमारे करीब से करीब तरह ऐसा महसूस हो रहा है कि दज्जाल का ज़हूर शायद मुस्तकबिल करीब में हो। लेकिन आज दज्जल फरेब का दौर चल रहा है और आप देख रहे हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और दुनिया बेवकूफ़ बन रही है। फितने दज्जाल ये बहुत बड़ा फितना है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सबने फितने दज्जाल से अल्लाह की पनाह मांगी। खुद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल। ये इतना बड़ा फितना है कि इस फितने की वजह से बहुत सारों के ईमान खत्म हो जाएंगे। वो ऐसी शौकतबाजी दिखाएगा और ऐसे करिश्मे दिखाएगा जिसे देखकर बहुत सारे लोग ईमान से हाथ धो बैठेंगे। आक़ाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स फितने दज्जाल से बचना चाहे वो सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात को याद कर ले, और जो सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात को याद कर लेगा अल्लाह ताला उसे फितने दज्जाल से महफूज रखेगा। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि माह रमज़ान शरीफ के अंदर सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात को भी याद कर लें, ताकि अल्लाह ताला हम सब का खातिमा ईमान पर फरमाए और अगर ज़हूर दज्जाल हो तो उसके फितने से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और सिर्फ हमें याद न करें, हमारी नस्लों को भी सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयात ज़रूर याद करा दें। इसी के साथ साथ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सूरह बकरा की आखिरी आयात बेशुमार इसकी फजीलतें हैं। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम भी तशरीफ़ फरमाते कि आसमान से एक आवाज़ आई। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने आसमान की तरफ जब निगाह उठाई तो एक फरिश्ता आता दिखाई दिया। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं कि यह आसमान का दरवाज़ा पहली बार खुला है और ये फरिश्ता जो आ रहा है
وہ پہلی بات حاضر ہو رہا ہے۔ اور پھر وہ فرشتہ آنے کے بعد رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 2 نور کی بشارت دیتا ہے، اور وہ فرشتہ کہتا ہے کہ 2 نور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے عطا فرمائے، اس سے پہلے کسی کو بھی یہ 2 نور نہیں عطا کیے گئے۔ اور وہ 2 نور کون سے ہیں؟ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ الحمدللہ۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں بہت زیادہ ٹارگٹ دینے کی بجائے میں ایک مختصر سا ٹارگٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ العظیم اس کو آپ ضرور بھی ضرور ماہ رمضان کے اندر اس ٹارگٹ کو اچیو کریں گے، اور اسے اچھی طریقے سے یاد کر کے اپنی نماز اور فتنہ دجال سے بچنے کے ساتھ ساتھ، بچنے کے انتظام کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی آخری آیات یاد کر کے روزانہ رات کو پڑھنے کی عادت بنا کر انشاءاللہ اللہ کی حفظ و امان اور اس کے کرم کے سائے میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں پھر ایک مرتبہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ماہ رمضان میں ان چیزوں کو ضرور بھی ضرور سیکھ لیں، تاکہ انشاءاللہ زندگی پر اس کا فائدہ آپ کو نصیب ہو سکے۔ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔